नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम हर रोज की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की तो आप देख रहे हैं, मौसम साफ है, बारिश की कोई संभावना फिलहाल सोलन में नहीं है। और हिमाचल प्रदेश की भी कुछ इसी तरह की स्थिति है कि आज तो मौसम प्रदेश का शुष्क रहेगा, दिन के समय धूप तेज होगी और शाम ढलते ही ठंड प्रदेश में शुरू हो जाएगी। इस तरह का मौसम बना हुआ है। मैदानी क्षेत्रों में जब धूप निकल रही है तो तेज़ काफ़ी है, चाहे निचले हिमाचल की बात करें, लेकिन शाम ढलते ही प्रदेश में शीतलहर चली हुई है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश का न्यूनतम तापमान सामान्य से कम है, अधिकतम तापमान भी अब सामान्य के आसपास प्रदेश के पहुंच चुके हैं। जबकि ऊंचाई जो ऊंचे क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के हैं वहाँ पर अब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और तापमान माइनस में है। बारिश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 30 नवंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को बारिश या फिर बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन यह पूर्वानुमान केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। पहले यह पूर्वानुमान केवल 1 दिन के लिए था, 30 नवंबर के लिए था। फिर यह पूर्वानुमान 2 दिन के लिए आया, 2 दिसंबर भी उसमें ऐड हो गया कि 2 दिसंबर को भी हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, बारिश हो सकती है, क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। लेकिन अब मौसम विभाग की ओर से नया पूर्वानुमान आया है कि प्रदेश में 2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन बादल बरसेंगे। 1 तारीख को छोड़कर बाकी 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी हो सकती है। लेकिन निचले और मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा, यानी बारिश की कोई संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। सूखे की स्थिति जो हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है वो और विकराल रूप धारण कर सकती है आने वाले दिनों में। वजह है कि बारिश की कोई संभावना अभी नज़र नहीं आ रही है। मौसम विभाग का भी इसी तरह का मानना है कि अभी तो केवल हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र यानी ऊंची चोटियाँ जो लाहौल स्पीति की है, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिला के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर बारिश या बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मैदानी जिले हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और मंडी जिला को तो येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे को लेकर कोहरे का येलो अलर्ट है। मंडी और बिलासपुर जिला में, ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा के मैदानी क्षेत्रों में भी कोहरा पड़ेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा के मैदानी क्षेत्र और हमीरपुर जिला को लेकर और मंडी जिला को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कोहरा पड़ने से विजिबिलिटी की समस्या से भी 2-4 होना पड़ रहा है वाहन चालकों को, और ठंड वहां पर बहुत ज़्यादा पड़ रही है। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में शिमला से ज़्यादा इस वक्त मैदानी क्षेत्र ठंडे हैं। शिमला में जहां न्यूनतम तापमान 7 डिग्री है, वहीं सुंदरनगर का 5 है और ऊना का तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर शिमला से ज़्यादा ठंड शाम के वक्त ऊना, सुंदरनगर, सोलन और पालमपुर में पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के यदि हम बात करें तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में तापमान अब माइनस से कम हो गया है। और तापों का तापमान तो हमने कल भी बताया था कि 10.5 डिग्री सेल्सियस से कम, माइनस 10.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालांकि अधिकतम तापमान में थोड़ी सी गिरावट अब तापों के तापमान में देखने को मिल रही है। कल परसों जहां यह तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस था, अब कल 19.4 डिग्री सेल्सियस यह तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर तापों का तापमान और अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमानों को देखा जाए तो तापों में करीब 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान का अंतर या शाम के समय गिरावट देखने को मिल रही है। दिन में यह तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच रहा है और रात को -10 डिग्री सेल्सियस तक यह तापमान हो रहा है। तो कुल मिलाकर
30 डिग्री सेल्सियस के तापमान की गिरावट ताबो में है, तो वहाँ पर तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। साथ में समदो का तापमान भी -2.6 है। कुकमसेरी का तापमान -6.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यदि हम कल्पा की बात करें तो कल्पा का तापमान भी अब माइनस में -1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन केलोंग का तापमान न्यूनतम अब थोड़ा बढ़ा है, क्योंकि केलोंग का तापमान पिछले कुछ दिनों से -3 डिग्री सेल्सियस तक था, लेकिन 1.6 डिग्री सेल्सियस यह रिकॉर्ड किया गया है। और इसके अलावा सोलन की बात करें तो 4 डिग्री है, पालमपुर 5 है, मनाली 1.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान शिमला का 15.6 है, सुंदरनगर का 23.5 डिग्री सेल्सियस है, भुंतर का 23 डिग्री सेल्सियस है, कल्पा का 12.1 है, ऊना का 26 है, नाहन का तापमान 21.6 है, केलोंग का 10.4 है, सोलन का 23 डिग्री सेल्सियस है, मनाली का 14.5 है, ताबो का 19.4 है और समदो का 12.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह का मौसम है। और सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि धूप खिल गई है, सूर्य का उदय सोलन में हो चुका है और सूर्य की किरणें अब आप देख रहे हैं कि अपनी छटा बिखेर रही है, खूबसूरत छटा। और तस्वीरें सोलन की भारद्वाज अभी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। रमेश पटियाल जी जुड़े हैं। सिरमौर के नौराधार में बहुत ठंड हो गई है, भारद्वाज अभी शर्मा जी यह जानकारी दे रहे हैं। अजय शर्मा जी बता रहे हैं सिरमौर के संगड़ा में कब बारिश होगी, अभी तो फिलहाल संभावना बहुत ही कम है। तेन सिंह ठाकुर जी, बिंदिया ठाकुर जी सोलन से, तेन सिंह जी भी सोलन से, गुलाब ठाकुर जी जुड़े हैं, बलदेव ठाकुर जी रामपुर बुशहर में बारिश कब होगी, बारिश का इंतजार हो रहा है। सुंदर नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। नरोत्तम राम जी और नीलम अलोवाले जी मंडी से जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। मनोज जाटा जी, विजय ठाकुर जी, रविंदर कुमार जी, राजेश कुमार जी और ठाकुर तेज सिंह जी जुड़े हैं, नितिन शर्मा जी जुड़ गए, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सोलन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जरूर है, लेकिन यह केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए, और मैदानी और निचले जो क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के वहाँ पर बारिश की अभी फिलहाल संभावना नज़र नहीं आ रही है। और नवंबर का महीना भी सूखे में निकल गया है। पोस्ट मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 99% कम बारिश हुई है। अक्टूबर के महीने में सामान्य से करीब 98% कम बारिश हुई थी। और नवंबर के महीने में ऊंचाई वाले क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, जहाँ पर हल्की बर्फबारी पिछले दिनों हुई है, बाकी क्षेत्रों में सब बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। और यही कारण है कि प्रदेश में मानसून सीजन में भी सामान्य से कम बारिश हुई है और पोस्ट मानसून सीजन में भी सामान्य से कम बारिश हुई है। पुष्पेंद्र ठाकुर जी, रामशहर में मौसम आज साफ है। विनोद कश्यप जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सुरेंद्र ठाकुर जी जुड़े हैं। गोकुल ठाकुर जी बता रहे हैं कि आज मंडी के शिकारी देवी कमरूनाग में मौसम साफ है, लेकिन सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दर्शकों को इनकी ओर से राधे राधे। रवि ठाकुर जी है, ठाकुर तेज सिंह जी है, सोनलाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शिकारी देवी का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस इस वक्त चला हुआ है। सोनलाल जी ये जानकारी दे रहे हैं। सोनू ठाकुर जी जुड़े, तो उनका स्वागत है। निगी हुरुम जी हमारे साथ जुड़े हैं। किन्नौर में बहुत ज़्यादा ठंड अब हो गई है और हर जगह पर हिमाचल प्रदेश में अब ठंडी पड़ रही है, और लेकिन सूखी ठंड जिसकी वजह से बीमारियां भी लगातार बढ़ती जा रही है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त शीतलहर चली हुई है। तापमान में लगातार गिरावट अब प्रदेश के देखने को मिल रही है। सामान्य तापमान भी अब अधिकतम तापमान भी सामान्य के आसपास पहुंच गए। न्यूनतम तापमान सामान्य से कम हिमाचल प्रदेश में हो गए हैं और ऊंची चोटियों पर अब ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। ऊंची चोटियों पर बारिश को लेकर, बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 30 नवंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। बाकी हिमाचल प्रदेश के बाकी जो क्षेत्र है, चाहे निचला है चाहे मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर बारिश की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। सूखे के जो हालात बने हुए हैं वो आने वाले दिनों में और भयंकर हो सकते हैं, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। उसकी वजह से किसानों को तो नुकसान उठाना ही पड़ रहा है, बागवानों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, आम आदमी भी इसलिए परेशान है क्योंकि अब सूखी ठंड बढ़ती जा रही है और फसलें तबाह हो रही है। मनमोहन सिंह जी भी जुड़े हैं, प्रधान बस्ती राम शर्मा जी भी,
हेमराज चंबा जी ठंड है सर, बारिश नहीं हो रही है। और महेश्वर सिंह जी भी राज में मौसम साफ है। देव सिंह चौहान जी जुड़े हैं, NK नेगी जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। सुरेश शर्मा जी भी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। प्रेमचंद जी भी बड़े दिनों बाद स्नेट से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और अपने पूरे क्षेत्र के मौसम के बारे में बता रहे हैं कि साफ मौसम चला हुआ है, इंतजार के बारिश का हो रहा है। भुवनेश्वर शर्मा जी हमारे साथ डुमेर के लादी से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नितिन वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का स्वागत है। बारिश का बेसब्री से इंतजार हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन बारिश की एक बूंद भी हिमाचल की धरती के ऊपर गिरती हुई नजर नहीं आ रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी जरूर हुई है। अब फिर मौसम विभाग की ओर से इसी तरह का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में अब 3 दिनों तक बारिश होगी। उसमें एक दिन को छोड़कर 3 दिनों तक, यानी 30 नवंबर, 1 दिसंबर को नहीं होगी, तो 2 और 3 दिसंबर का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। देखते हैं कि किस तरह का मौसम रहता है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा और उसका प्रभाव भी पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा, जिससे लोगों को सूखे से भी राहत मिलेगी, सूखी ठंड से भी राहत मिलेगी। और आजकल के दिनों में पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पर्यटन कारोबार इस वक्त गति पकड़े हुए हैं और अच्छी बात भी है। गुड्डू जरियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेम ठाकुर प्रेम जी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। ब्रोड से जुड़े हैं खुबेराम शर्मा जी। सुंदरनगर में फॉग है बहुत ज़्यादा, और खुबेराम जी सुंदरनगर में तो फॉग को लेकर येलो अलर्ट भी जारी है, तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ के लोग संभल कर चलें, वाहन विशेषकर वाहनों को संभल कर चलाएं। उमेश कुमार जी, झूठी गारंटी कोई नहीं है, बारिश हो नहीं रही है और हम भी यही बोले कि बारिश नहीं हो रही है। और हिमाचल प्रदेश में क्योंकि मौसम विभाग की ओर से इस तरह की गारंटियां आ रही है, जो अभी तक उम्मीदों पर केवल एक ही खरी उतरी है, बाकी तो नहीं उतरी हैं। और चाहे मानसून सीजन की बात करें, चाहे पोस्ट मानसून सीजन की, और पहले जो पूर्वानुमान था वो 30 नवंबर का था, अब 2 का, फिर 2 का आया, अब 3 दिसंबर को भी आ गया कि 3 को भी बारिश हो सकती है या बर्फबारी हो सकती है। राज जी हमारे साथ जुड़े हैं, केशव राम जी, अंकु ठाकुर जी भी जुड़े हैं, और प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि सुमित्रा जी की तरफ से भी उन्होंने भी मौसम की जानकारी दी, और हेमराज जी चंबा से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मौसम के अपडेट में तो फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही है कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पूर्वानुमान है कि 2 और 3 दिसंबर को, 30 नवंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश या बर्फबारी हो सकती है। और बारिश हो जाए तो अच्छा है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। मैदानी जिलों में हिमाचल प्रदेश के जो मैदानी जिले, चाहे बिलासपुर है, मंडी है, कांगड़ा का मैदानी क्षेत्र है, हमीरपुर और ऊना जिला को लेकर येलो अलर्ट फॉग को लेकर मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो प्रेम चौहान जी, राजेश चंदेल जी, चमन ठाकुर जी, रीता ठाकुर जी और हेमराज चंबा जी, तो सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। साइको राजपूत जी भी जुड़े हैं, और मनमोहन सिंह जी भी, और राजेंद्र बंसल जी भी, तो सभी का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हेमराज चंबा जी, और आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो इसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। आग्रह रहेगा कि आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। निहाल जी भी जुड़ गए, तो उनका